हेलो दोस्तों, मेरा नाम राविंद्र कुमार है। मैं आज आप लोगों को क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 के में प्रयोग होने वाले आपव्यूह के प्रकार बताने जा रहा हूँ। तो आपव्यूह देखिए कितने प्रकार के होते हैं। आपव्यूह निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पंक्ति आपव्यूह, नंबर 2 स्तंभ आपव्यूह, नंबर 3 वर्ग आपव्यूह, नंबर 4 विकर्ण आपव्यूह, नंबर 5 अदिश आपव्यूह, नंबर 6 तत्समक आपव्यूह, नंबर 7 शून्य आपव्यूह। तो नंबर 1 पंक्ति आपव्यूह किसे कहते हैं? पंक्ति आपव्यूह रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति आपव्यूह उसे कहते हैं, देखिए, जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है और स्तंभों की संख्या क्या होती है, 1 से अधिक होती है, उसे पंक्ति आपव्यूह कहते हैं। देखिए, ऐसा आपव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो और स्तंभों की संख्या 1 से अधिक हो, उसे पंक्ति आपव्यूह कहते हैं। जैसे ए बराबर AIJ 1 क्रॉस n, इसे 1 गुणे n नहीं पढ़ते, इसे 1 क्रॉस n पढ़ते हैं, बराबर 1 2 3 ... an, मतलब स्तंभों की संख्या बढ़ रही है, पंक्तियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। इसका कोटि 1 क्रॉस n होता है। इसकी कोटि 1 क्रॉस n होती है। नंबर दूसरा स्तंभ आपव्यूह। नंबर दूसरा स्तंभ आपव्यूह किसे कहते हैं? स्तंभ आपव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। तो स्तंभ आपव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो और पंक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो, उसे स्तंभ आपव्यूह कहते हैं। देखिए, ऐसा आपव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो और स्तंभों की संख्या 1 हो, तो उसे स्तंभ आपव्यूह कहते हैं। इसका व्यापक रूप ए बराबर आपव्यूह AIJ M क्रॉस 1
m पंक्तियों की संख्या 1 स्तंभों की संख्या। तो a बराबर जैसे a बराबर 1 2 डॉट a m m क्रॉस 1 इसकी कोटि m क्रॉस 1 होती है। तो नंबर तीसरा, तो दोस्तों नंबर तीसरा है वर्ग आव्यूह। देखिए वर्ग आव्यूह, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसमें देखिए इसकी कोटि m क्रॉस n होती है। m बराबर n होता है। क्योंकि पंक्ति और स्तंभ आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे 2 3 -1 2। देखिए पंक्तियों की संख्या AR1 AR2 AC1 AC2 पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है तो इसका m क्रॉस n m बरा इज इक्वल्स टू n। देखिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है तो m क्रॉस n होती है इसकी कोटि और m इज इक्वल टू n, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे देखिए पंक्तियों की संख्या देखिए 2 स्तंभों की संख्या 2 2 गुणे 2 इज इक्वल्स टू 4 4 का वर्ग 2 के पावर 2 बराबर 4 होता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब देखिए नंबर चौथे में क्या है? नंबर चौथा है विकर्ण
आव्यूह, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा देखिए, इसमें विकर्ण आव्यूह है तो इसमें हम वर्ग आव्यूह को लेकर चलेंगे साथ में। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्णों की संख्या को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्णों की संख्या को छोड़कर बाकी सभी अवयव ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्णों के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखिए, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसकी कोटि नंबर 1 पॉइंट में लिखिए, इसकी कोटि निर्धारित नहीं है। जैसे -3, 0, 0, 2। तो देखिए, ये क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। ये विकर्ण है। इसे कहते हैं मेन डायगोनल और इसे कहते हैं सब डायगोनल। इसे कहते हैं उपविकर्ण और इसे कहते हैं मुख्य सब डायगोनल, उपविकर्ण, मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण होता है। तो देखिए, नंबर 4 अब कौन सा है? नंबर 4 हो गया। नंबर 5वां है अदिश आव्यूह। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें, देखिए, अदिश आव्यूह में क्या क्या आएगा? ऐसा विकर्ण आ जाएगा इसमें। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव सभी समान हो, बाकी क्या हो? शून्य हो। देखिए, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और बाकी के अवयव शून्य हो, तो उस आव्यूह को अदिश
आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बराबर √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हैं? समान है। मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, इसलिए क्या होगा ये? इसलिए क्या होगा? अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। ठीक। नंबर 6वां है। देखिए नंबर 6वां हम बता रहे हैं। नंबर 6वां जो है वो है तात्समक आव्यूह। तात्समक आव्यूह किसे कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी जगह यूज होता है। देखिए तात्समक आव्यूह, तात्समक आव्यूह, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों? इसे आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसे आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसका इसे क्या तात्समक आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा देखिए इसमें अब विकर्ण आ जाएगा। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य डायगोनल मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो और बाकी के अवयव शून्य हो तो उसे तात्समक आव्यूह कहते हैं। देखिए इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आई से लिखते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3x3। इसकी क्या होती है? कोटि होती है m×n। तो देखिए इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हैं? समान है और बाकी सभी क्या है? शून्य है। ये क्या है? मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है? सेम है और बाकी क्या है? शून्य है। तो उसे क्या कहेंगे? तात्समक आव्यूह। अब एक आव्यूह आता है अंतिम में वो आता है नंबर 7वां है। नंबर 7वां है शून्य आव्यूह। 0 मैट्रिक्स। तो देखिए शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव, ऐसा आव्यूह जिसमें उपस्थित सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। तो उसे क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें उपस्थित सभी अवयव शून्य हो उसे
शून्य अवयव कहते हैं। जैसे ए बराबर अवयव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 क्रॉस 3 बराबर 0। इसे 0 से लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।